हेलो दोस्तों, ज्ञान प्लस में आपका विशेष स्वागत है। मैं धीरेन्द्र स्टैटिक्स फिर से आपके लिए उसी पुराने टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ जो आपका टॉपिक था डिस्पर्सन यानी अपकिरण। तो उसमें मैंने आपको पोजिशनल मेथड में बताया था और मैं आज चल रहा हूँ आपको मीन डेविएशन के बारे में बताने। तो टॉपिक है आपका मीन डेविएशन। दोस्तों इसको कहते हैं हिंदी में माध्य विचलन। मास विचलन रीति के द्वारा जो मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, इसमें आपको क्वार्टाइल डेविएशन बताया था, क्वार्टाइल डेविएशन जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। क्वार्टाइल डेविएशन हिंदी में इसको कहेंगे चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन है क्या? ये आपका रेंज का ही मेथड है जिसमें आपको बताया था कि ये इसमें स्ट्रीम वैल्यू खुल जाती है, सीमांत वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू, सीमांत मूल्यों पर इसकी तुलना की जाती है। सीमांत वैल्यू में इसको ज़्यादा महत्व रखा जाता है और इसी कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, चतुर्थक का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन है, जो स्ट्रीम वैल्यू है, इसमें सीमांत पदों से मतलब क्या है, इसमें जो आपका होता है, हमने बताया था Q1 और Q3 यानी क्वार्टाइल डेविएशन फर्स्ट नंबर 1, Q1 और Q3 की गणना इसमें के आधार पर हम करते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि ये इन्हीं के आधारित होता है। इनमें क्या होता है, इसकी 1/4 वैल्यू उसमें स्थिर होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। जो आपने पोजिशनल मेथड में आपने पढ़ा था, अंतर विचलन में आपने पढ़ा था, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि उसमें Q3 की गणना करने के बाद Q1 में से आप माइनस कर देते थे तो आ जाता था। तो इसको सेमी क्यों कहते हैं या डेमी क्यों कहेंगे, क्योंकि ये इसका आधा होता है, ये इसका आधा होता है। तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन को निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज जो आपकी थी Q3 माइनस Q1, उसमें आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको चतुर्थक विचलन निकालने का तरीका आपको आ जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज या अर्ध क्या कहेंगे, अंतर चतुर्थक। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्ध चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थक विचलन को कहते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि इसकी गणना कैसे करेंगे, Q3 में से Q1 को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन QD। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि Q3 में से Q1 को माइनस कर देंगे, अपॉन में Q3 में Q प्लस को जोड़ देंगे। अब Q3 और Q1 की गणना मैंने आपको बता दी थी जब आपने पुराना चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि किसकी गणना कैसे करेंगे। तो इसकी गणना सीमांत मूल्यों, इसमें देखिए एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें सीमांत मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको ये पॉइंट रखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है, इसमें सीमांत मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो क्वार्टाइल डेविएशन में क्या था कि आप इस एक्सट्रीम वैल्यू पर ध्यान देते हैं और इसमें इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, जिसका फार्मूला ये है। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का जो तरीका था Q3 - Q1 Q3 + Q1, बस इसमें 2 ही सूत्र थे। और इसमें जो एक पॉइंट और आपका ध्यान रखने की चीज़ थी, तो इसमें सीमांत मूल्य इसके एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलते हैं इसके दूसरे टॉपिक पे, जिसको कहते हैं मीन डेविएशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका मीन डेविएशन का पॉइंट था मीन डेविएशन। इसके कुल 3 मेथड थे: क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, माध्य विचलन। तो दोस्तों माध्य विचलन क्या है? माध्य विचलन का मतलब ही होता है औसत विचलन या फर्स्ट डिस्पर्सन घात, या इसको कहते हैं, इसको 2 नामों से जानते हैं माध्य विचलन को, जिसको कहते हैं औसत विचलन और दूसरा नाम जो आपका आएगा वो क्या कहते हैं? प्रथम अपकिरण घात। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अब प्रथम अपकिरण घाट या औसत विचलन किसको कहते हैं, तो आपको बताना है कि ये माध्य विचलन को कहते हैं। तो माध्य विचलन से आशय क्या है? माध्य विचलन से आशय किसी भी सममाला के समांतर माध्य। देखिए सांख्यिकी माध्य में मैंने आपको बताया था इसमें जो माध्य निकालते हैं, इसमें जो हम सहारा लेते हैं वो किसका लेते हैं? मीन मीडियन मोड का लेते हैं। इन तीनों का सहारा लेकर के हम माध्य विचलन की गणना करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये जानते हैं कि इसका कैसे गणना करते हैं। देखिए कोई भी आप मूल्य निकालते हैं, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ देखिए इसमें इसको किस नाम से जानते हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किसके मदद से करते हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ पॉइंट्स ही आपको लिखवा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो प्लस और माइनस चिन्हों का प्रयोग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अगर कोई प्लस चिन्ह हो या माइनस चिन्ह हो, तो अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू माइनस में आ रही है तो उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस में आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी यहाँ चिन्हों पर ध्यान नहीं देता, इन चिन्हों को क्या कर दिया जाता है? लीव कर दिया जाता है या इसको छोड़ दिया जाता है। जैसे आपसे एग्जाम पूछ लेगा कि ऋणात्मक और धनात्मक मूल्यों पर किस विचलन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो मीन डेविएशन है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। देखिए इससे कुछ आपको बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात है कि इसको ध्यान रखने के लिए कुछ आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी। इसको रखूँगा, ध्यान रखने योग्य बातें। ध्यान रखने योग्य बातें क्या हो सकती है दोस्तों? पहले इसमें माध्य का प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे पहले माध्य का प्रयोग, माध्य का प्रयोग दोस्तों कैसे है कि इसमें जो एक सैद्धांतिक दृष्टि से हम माध्य की गणना कैसे करते हैं, या तो मीन होगा या तो मीडियन या तो मोड होगा, कि किसी भी माध्यम से इसमें हम किसी की गणना की जा सकती है। यही आपको ध्यान रखने की पहली बातें हैं कि मीन मीडियन मोड यानी सांख्यिकी माध्य यानी कि स्टैटिकल मीन का इसमें प्रयोग होगा, घटते चिन्हों का इसमें प्रयोग नहीं होगा। और सबसे बड़ा इसको किस और नाम से जानते हैं, ये है। तो देखिए अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो इसमें मीन का प्रयोग नहीं होता है, मीन का प्रयोग नहीं होता है।
मीन का प्रयोग आप जनरली इसमें नहीं होता। मोड का भी प्रयोग नहीं होता है इसमें, जनरली मीडियन का प्रयोग होता है। देखिए मीन का प्रयोग होता है लेकिन लोकप्रियता कम है, सबसे ज़्यादा लोकप्रियता जो होगी आपकी मीडियन होगा, और मोड में तो बिल्कुल ही नहीं होता है, मोड में इसमें प्रयोग ही नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ इसमें कुछ अनसर्टेनली या कुछ नॉन डिटरमाइनेंट चीज़ इसमें चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखकर काम करना रहता है, इसलिए इसमें मीडियन और मीन का तो प्रयोग होगा लेकिन मोड का प्रयोग कतई बिल्कुल कदापि नहीं होगा, इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर सांख्यिकी दृष्टि से लिया जाए तो इसमें ये ज़्यादा ही अच्छा माना जाएगा, यानी मीन अच्छा माना जाएगा, लेकिन इसमें प्रयोग जो होता है वो मीडियन ही होता है। तो इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं, आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। तो माध्य का प्रयोग इसमें करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है दूसरा कि इसमें बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ देते हैं। बीजगणितीय चिन्हों को क्या किया जाता है, छोड़ देता है। देखिए दोस्तों, इसमें चिन्हों का पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बार बार आपको चीज़ें आ रही हैं। तो क्या किया जाता है, ये मोड का जो इसमें यूज करते हैं, यानी कि जो वैल्यू होती है वो इस फॉर्म में इसको रखी जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि या तो यहाँ प्लस भी होगा या माइनस भी होगा, तो इसमें ये अंडर में जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में ही मान जाएगा। तो इसको आप जब डेविएशन लेंगे, डेविएशन यानी कि आप विचरण लेंगे, जैसे आपने एक्स लिया, एक्स लेने के बाद आपने जो एक्स माइनस करने का प्रयास किया, जो आपने मीन निकाला या आपने मान लीजिए मीन से कर रहे हैं, तो जो ये आपकी वैल्यू आएगी, मान लीजिए ये वैल्यू छोटी हो ये बड़ी हो गई, तो मान लीजिए माइनस में कोई वैल्यू आएगी तो आप क्या करेंगे, इसका प्रयोग कर लेंगे, तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगी, ये प्लस में आ जाएगी। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट ये आता है कि माध्य विचलन का गुणांक लेते हैं। ये थ्योरी के क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, कि जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका प्रयोग हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो माध्य विचलन में गुणांक निकालने के लिए हम माध्य विचलन से माध्य से भाग देते हैं। ठीक है। माध्य विचलन गुणांक निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम माध्य विचलन का गुणांक निकालते हैं, इसके बाद माध्य विचलन से हम मीडियन से भाग दे देते हैं, मीड से भाग देते हैं, मीन से आप क्या कर देंगे, जो भी आपका गुणांक आएगा उससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ध्यान देने योग्य बातें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें संकेत अक्षर का प्रयोग होता है। संकेत अक्षर का प्रयोग का करने मतलब क्या है, इसमें जो स्मॉल डेल्टा का यूज होता है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि स्मॉल डेल्टा का प्रयोग किस में होता है, तो आप बताएंगे कि मीन डेविएशन में स्मॉल डेल्टा का प्रयोग होता है, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस चिन्हों का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है। या तो या आप मीन में निकाल रहे हैं तो इसमें करेंगे, मोड का यूज़ तो होगा नहीं, या मीडियन का प्रयोग करेंगे तो आप इस फॉर्म में करेंगे। यही दो आप तरीके वहाँ से एग्जाम पूछ सकता है। तो इसके लिए एक फार्मूला है आपके लिए है, यही आपको ध्यान देने के लिए बातें हैं। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी से जाएगा। एक मीन डेविएशन का जो फार्मूला है वो कुछ ऐसा है कि 1 में n होगा, पदों की संख्या होती है, सिग्मा हो जाएगा, फिर एक ब्रैकेट होगा, उस ब्रैकेट में क्या होगा, fi, उसके बाद xi होगा, और फिर माइनस करके m कर देंगे। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। बस एग्ज़ाम इधर उधर फेयर करके दे देगा, आपको करना पड़ेगा।
और एक मीन डेविएशन का एक और फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि सिग्मा अपॉन में डी एक्स कर देंगे इंटू एन कर देंगे। ये आपके रहे कुछ फार्मूले मीन डेविएशन से रिलेटेड, और मीन डेविएशन कुछ ध्यान रखने कुछ योग्य बातें हैं आपके सामने, मैंने आपको बता दिया है। तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन में एन सिग्मा एफ आई एक्स आई में माइनस एम कर देंगे, और ये हमारे लिए फार्मूला तैयार हो जाएगा। ये मीन डेविएशन है। अब आप जानते हैं इसका कोफिशिएंट यानी विचरण गुणांक भी निकालने को होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आप जान लीजिए कि कैसे हो सकता है। तो जो आपका जो मीन डेविएशन आएगा दोस्तों, आपका जो यहाँ पे मीन डेविएशन आएगा उसमें हम मीन से डिवाइड कर देंगे, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकल के चला आएगा। ठीक है। और मान लीजिए कि आप इस फार्मूले का यूज़ किस में कर रहे हैं, मीन में कर रहे थे तो वो आपने एक्स लिया था। अब मान लीजिए कि आपने मीडियन का प्रयोग, मैंने आपका था मोड का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुलक का प्रविष्टक का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन मीन और मीडियन का प्रयोग हो सकता है माध्य विचलन में। ये आपसे पूछा सकता है कि किसको लेफ्ट करते हैं एग्जाम में। तो मान लीजिए अगर हम मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, अगर वो मीडियन में निकल रहा हो, मीडियन में निकल रहा हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिग्मा करेंगे, डी की जगह एक्स जगह एम कर देंगे, अपॉन में एन कर देंगे। और इसका कोफिशिएंट निकालेंगे तो आप सब जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मीडियन, दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि जो आपका मीन डेविएशन आएगा, मीन डेविएशन जो आपका आएगा अपॉन में मीडियन कर देंगे, जो आपने यहाँ मीन किया था यहाँ मीडियन कर देंगे। तो ये रहा कुछ आपका मीन डेविएशन से रिलेटेड चीज़ें। अब मैं आपको बताऊंगा इसको शॉर्टकट मेथड में प्रयोग भी करेंगे। फार्मूले आप उतार लीजिए क्योंकि फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे। तो आपका जो शॉर्टकट मेथड है शॉर्टकट, शॉर्टकट मेथड क्या है आपका, अगर मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज में हो तो आप इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप मान लीजिए कि आप माध्यिका निकाल रहे हैं, मीडियन के थ्रू आप शॉर्टकट मेथड को निकाल रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। फर्स्ट सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस मीडियन का क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक बड़े वैल्यू, इसमें जो बड़ी वैल्यू होती है, एक बड़ी वैल्यू या पद लिख देंगे या मूल्य लिख लेंगे, मूल्य लिखेंगे, बड़े मूल्य को छोटे मूल्य से घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मान लीजिए इस बड़े वैल्यू को सिग्मा एक्स ए आपने कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्या कर दिया, फार्मूला आपको बस ध्यान देना है, बी कर दिया। बड़ी वैल्यू को छोटे वैल्यू से घटा देंगे। अब ये क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले आपको फार्मूले आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि फार्मूला क्या लगेगा।
मान लीजिए वो मीडियन होगा, आप मीन डेविएशन को निकाल रहे हैं मीडियन के थ्रू। मीडियन थ्रू आप चीज़ निकाल रहे हैं, स्मॉल डेल्टा स्मॉल एम आप निकाल रहे हैं, डेल्टा एम मीडियन निकाल रहे हैं। तो आपको मैंने बताया कि सिग्मा एक्स ए में से यानी बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे सिग्मा, और नीचे आप जैसा कि जानते हैं कि एन होता है। ठीक है, तो ये सब फार्मूले आपको नोट करना है क्योंकि इसी फार्मूले पे ही क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों ये था आपका मीडियन के थ्रू अगर शॉर्टकट मेथड से आप क्वेश्चन को निकालते हैं। अब मीन के थ्रू भी चीज़ों को निकालना भी पड़ेगा शॉर्टकट मेथड। तो ये सारे फार्मूले आपको एग्ज़ाम में हूबहू मिलने वाले हैं और क्वेश्चन भी हैं इस पर। अभी आपको पूरा पढ़ाने के बाद स्पीड टेस्ट क्वेश्चन कराया जाएगा माध्य के आधार पर। माध्य के आधार पर दोस्तों इसमें भी सब चीज़ें वैसे ही करनी पड़ेंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा फार्मूला चल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो एक्सट्रीम वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू सिग्मा एक्स ए आप निकालेंगे में से आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स बी ही आपको घटाना को दोनों आपको ज्ञात करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू। ठीक है, इनका आप योग निकालेंगे और इनका योग निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि इसमें माध्य में एक बड़े वैल्यू अधिक बड़े वैल्यू का मतलब कि आप इसमें पदों की संख्या एन ए निकालेंगे और छोटे वैल्यू या मूल्य को पदों की संख्या एन बी आपको निकालना पड़ेगा। यानी आप स्ट्रीम वैल्यू आप निकालेंगे, ये वैल्यू आप निकालेंगे, उसके बाद पदों की संख्या को भी आपको यहाँ अलग से निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जो फार्मूला लगा देंगे वो मीन डेविएशन का क्या लगेगा, वो ये लगेगा कि मीन डेविएशन वो क्या होता है अगर मीन के थ्रू निकालते हैं, वो ये हो जाएगा कि सबसे पहले आप सिग्मा एक्स ए, सिग्मा क्यों लगाया, क्योंकि आप एक्स ए की वैल्यू की टोटल वैल्यू को जोड़ेंगे और सिग्मा एक्स बी यानी टोटल वैल्यू को आप जोड़ेंगे, तो ये सिग्मा लगाया है। में से आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा बी को घटाना पड़ेगा, सिग्मा एक्स बी को घटाना पड़ेगा और यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ जो एन ए पदों की संख्या एन ए में से एन बी को घटाएंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे मीन लिख देंगे, मीन बना देंगे। यानी कि आप पहले इस वैल्यू को निकालेंगे, फिर आप पदों की संख्या एन ए और एन बी निकालेंगे, फिर आप मीन के थ्रू आप जब निकालेंगे तो इन दोनों वैल्यू को घटा देंगे, माइनस करेंगे, पदों की संख्या में ए पद संख्या बी से घटा देंगे और फिर लास्ट में मीन से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर नेक्स्ट एन कर देंगे। ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में या तो आपसे सूत्र पूछेगा या तो आप इस पर क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है। तो दोस्तों ये था आपके लिए कुछ मीन डेविएशन और आपका क्वार्टाइल डेविएशन। इसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं अगले टॉपिक में आपको बता दूंगा। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो आपको मैं बताऊंगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।